वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। के बावजूद इसने वो वीडियो अपने चचा को देखा दीनी थी और तुम्हारी बातें भी, लेकिन इसने अभी तक किसी को नहीं बताई है और अब जवान लड़का है और घर का बंदा है। मुझे तो यकीन हो गया है वो बदनाम नहीं करेगा। तुम भी मान जाओ, दोनों मिलकर एक और जवान से मुलाकात होगी। आंटी साइमा ने कहा, अगर इतना ही पसंद है तो अभी तक खुद क्यों नहीं मुझे क्यों कह रही है। चची ने कहा, देखो मेरा इसके साथ डायरेक्ट चची भतीजी का रिश्ता है, तुम्हारा नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ, पहले तुम्हारा काम करवा रही हूँ कि तुम दोनों को देखकर मुझे भी थोड़ा हौसला मिल जाएगा। वैसे तो वो मुझे देखेगा ही, क्योंकि इसके पास मेरी वीडियो जो है। साइमा आंटी ने कहा, हाँ मुझे पता है वो जवान है। चची ने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे पता है? तो आंटी साइमा ने इस दिन वाला वाकया सुना दिया जो मोटर बाइक है उनकी गिल्ली में पेश आया। आंटी ने कहा, रास्ते में इतने जंप थे, पूरी सड़क खराब थे, मैं बार बार अपने आप को संभाल रही थी, लेकिन फिर पे इसके साथ टच हो रहे थे। फिर गिल्ली में जो जंप लगा, इसने तो मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। चची ने कहा, फिर तुमने इसको किया कहा? आंटी ने कहा, मुझे इस वक़्त गुस्सा आ गया था, मैंने इसको काफ़ी डांट दिया था और सीधे मुंह अंदर आने का भी नहीं बोला और अंदर चली गई और वो बाहर से वापस चला गया। चची ने भी महसूस कर लिया और ऊपर से मेरे हीरे जैसे भतीजे को डांट भी दिया। कितनी संदिल हो तुम। आंटी ने कहा, मेरे साथ तो पहली दफ़ा हुआ था, गुस्सा तो आना ही था और मैं तो इसको भतीजा ही समझती थी, मुझे क्या पता था वो तो किया गिल खुला रहा है। चची ने कहा, इस बेचारे ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, गिल तो हम दोनों खुला रही है। चची ने कहा, साइमा फिर क्या सोचा है मुझे बताओ। साइमा आंटी ने कहा, समीना यकीन करो, एक तो वो हमसे काफ़ी छोटा है और ऊपर से भतीजा भी है। मुझे तो सोचकर ही बहुत शर्म आ रही है और डर भी लग रहा है कि है तो वो बच्चा ही ना, अगर गलती से भी किसी के सामने कुछ बोल दिया तो तुम्हारी साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। चची ने कहा, समीना जब से वो आया है इसको बहुत दफ़ा आजमा चुकी हूँ और मुझे यकीन हो गया है वो कच्चा बंदा नहीं है और कभी कुछ नहीं बोलेगा, बदनाम भी नहीं करेगा और यकीन करो पूरा पूरा अच्छा बच्चा है। मैं बहुत दिन सोच समझ कर और आजमा कर कहा है और मज़े की बात बताऊं, बहुत अच्छी मुलाकात करता है। चची ने कहा, तुम अच्छी तरह सोच लो, इसकी पक्का बंदा होने की गारंटी में देती हूँ, बाकी तुम्हारा अपना फैसला है। मैं कल दिन को फिर कॉल करूंगी, तुम कल तक अच्छी तरह सोच लो। साइमा आंटी ने कहा, ठीक है, मैं सोचती हूँ, कल तक तुम्हें सोच कर बता दूंगी। वैसे समीना हम मुलाकात करेंगे कहाँ? तो चची ने कहा, इसकी फिक्र ना करो, मेरे घर में मेरे बेडरूम में आराम सुकून से कर बैठ कर बातें करना। दिन को मैं और काशी और दादी ही होते हैं, तुम्हें तो पता दादी अपने कमरे में ही हर वक़्त रहती हैं, बीमार हैं, इसलिए अगर तुम्हारा प्रोग्राम बन गया तो मैं तुम्हें यहाँ बिला लूंगी, तुम दोनों बैठ जाना, पहरा भी दूंगी। आंटी ने कहा, चलो ठीक है, मैं कल तक सोच कर बताऊंगी। फिर चची ने कहा, एक बात तो बताओ साइमा आंटी ने कहा, हाँ पूछो। चची ने कहा, अपने मियाँ को देखा? चची ने कहा, चलू जैसे तुम्हारी मर्जी, में फ़ोन बंद करने लगी हूँ, मैं कल फिर दिन को कॉल करूंगी, तुम सोच लेना और कल अपने फैसला बता देना। आंटी ने कहा, ठीक है, और फिर फ़ोन कट गया और यहाँ दोनों की बातें सुनकर मैं तो सलामी दे रहा था। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सुकून से बैठ गया। 1 घंटा मालिश करने के बाद कमरे से निकलकर बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा। नहाकर दोबारा आकर टीवी वाले कमरे में टीवी लगाकर बैठ गया और फिर वो दिन भी मामूल की तरह गुजर गया और ख़ास नई बात नहीं हुई। अगले दिन वही रूटीन की तरह टीवी देखने बैठ गया। चची अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ थी और फिर अपने काम निमटा अपने कमरे में चली गई। इस वक़्त 12 बज चुके थे। मैंने खुद ही टीवी बंद किया और चची के कमरे में चला गया। अंदर दाखिल हुआ तो चची कमरे में नहीं थी, वो बाथरूम में नहा रही थी। मैं कुर्सी है जाकर बैठ गया और उनका बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगा। कोई मिनट बाद चची बाथरूम से निकल आई, मुझे कुर्सी पे बैठे देखा तो पूछा, क्यों, खैर है ना? मैंने कहा, खैर ही खैर है, आज अपने साइमा आंटी को दोबारा कॉल करनी थी इसलिए आपके पास आया था। चची ने कहा, बड़ी गर्मी चिड़ी हुई है साइमा की, जो इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। मैंने कहा, चची जान आज 3 दिन हो गए हैं इशरत को देखे हुए और वैसे भी मेरे पास वक़्त कम है, वापस भी जाना है, इससे पहले अपना और आपका काम तो करवा के ही जाऊंगा। चची ने कहा, ठीक है, तुम बैठो, मैं बाल बना लूँ, फिर कॉल करती हूँ। फिर चची ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठकर बाल बनाने लगी। फिर मुझे कहा, अपने नंबर से इसका नंबर मिला दो, मैं बात करती हूँ।
मैंने नंबर डायल कर दिया। जब बेल जाने लगी तो फ़ोन चची को दे दिया और खुद उठकर बाहर आ गया और दोबारा टीवी लगाकर बैठ गया। आज भी मैंने रिकॉर्डिंग एक्टिव की हुई थी। कोई 15 से 20 मिनट बाद ही चची टीवी वाले कमरे में आ गई और मुझे अपने कमरे में बिला कर ले गई। मैं टीवी बंद करके उनके कमरे में आकर बैठ गया और सवालिया नज़रों से चची की तरफ देखने लगा। चची ने मेरा मोबाइल मुझे वापस किया और बोली, देखो काशी साइमा मान तो गई है, लेकिन इसको तुम्हारी तरफ से कुछ दिल में डर बैठ हुआ है। वो तुम्हें अभी भी बच्चा ही समझ रही है और डर रही है कि तुम किसी को बता ना दो, नहीं तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने परसों इसको अपने घर बिला लिया है। वो जब आएगी मैं तुम दोनों को मौका दूंगी, तुम कमरे में जाकर इसको एतमाद में लेना और फिर जब इसको पूरा यकीन हो जाए तो फिर देखा। मैंने चची से कहा, चची जान अब बेफिक्र हो जाओ, इसको आने दो, इसको यकीन और एतमाद में लेना मेरा काम है। चची ने कहा, तुम समझदार हो, मुझे पता है तुम्हारा यकीन कर लेगी। मैंने फिर कहा, चची आपके बदी का काम कब करना है, इसकी कोई डिटेल बताओ। तो वो बोली, तुम परसों पहले साइमा वाला काम पूरा कर लो, इसके बाद मैंने अपना ही काम करवा है तुमसे, मैं तुम्हें इस दिन सब बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर मैंने कहा, चची परसों तो अभी दूर है, आज का आधा दिन, कल का पूरा दिन है, आज थोड़ी मेहरबानी करें। और चची ने कहा, अभी तो मुश्किल है, जब बच्चे स्कूल से आए गे खाना खाकर सो जाएंगे, मैं तुम्हारी कमरे में आऊंगी, इस वक़्त अपने भतीजे के साथ बातें करोगी। अब खुश? मैंने कहा, खुशी खुश चची जान। और फिर उठकर फिर टीवी वाले कमरे में आकर टीवी देखने लगा और हेडफोन लगाकर रिकॉर्डिंग सुनने लगा। आज की रिकॉर्डिंग में खास बात कोई नहीं थी, जो बातें चची ने कही थी वही थी। फिर मैं टीवी देखने में मशगूल हो गया। कुछ देर बाद बच्चे भी आ गए और हमने खाना खाया। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आकर चारपाई पे लेट गया और चची का इंतजार करने लगा। कोई आधे घंटे बाद चची मेरे कमरे में दाखिल हुई और फिर दरवाज़ा लाक लगाकर चारपाई है आकर बैठ गई। मैं चारपाई पे उठकर बैठ गया। चची ने कहा, मुझे भी आज बड़े दिन हो गए हैं मुलाकात को, चची जान आप हुक्म करो, क्या करना है। मैंने चची से मुलाकात की और कोई 1 घंटे बाद ही चचा भी घर आ गए और फिर वो बाकी का दिन भी मामूल की तरह गुजर गया। और अगले दिन सुबह नाश्ते पी चची ने चचा को कहा, अब आज वापसी है, साइमा को साथ ले आए। मैंने कल उसके साथ दिन को बाजार जाना है, इसने कुछ अपनी चीज़ें लेनी हैं और मैंने अपनी भी लेनी है। चचा ने कहा, ठीक है, मैं शाम को वापसी है, इसको साथ ले आऊंगा। अब मुझे तसल्ली हो गई थी कि अब साइमा आंटी तो आएगी ही आएगी। मैं रूटीन की तरह टीवी देख रहा था कि एकदम मेरे मोबाइल की घंटी बजी। मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ था, वहां से मोबाइल उठाकर देखा तो अबू की कॉल थी। मुझे शक हो गया था कि वापसी का बुलावा आ गया है। मैंने कॉल पक्की और अबू को सलाम किया और उनका और बाकी सब घर वालों का हाल हवाल पूछा। अबू ने मुझे से पूछा, क्यों मियाँ वहां जाकर अपने माँ बाप बहन भाई को भूल ही गए हो, ना कोई फ़ोन ना बात, खैर तो है ना। मैंने कहा, खैर ही है अबू, बस वैसे ही यहाँ आकर दिल लग गया था सबके साथ, इसलिए कॉल नहीं कर सका। फिर अबू ने कहा, मियाँ वापसी का क्या प्रोग्राम है, आगे कोई पढ़ाई वगैरह करनी है या ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी है। मैंने कहा, अबू आगे पढ़ना ही है और क्या करना है, फारिग तो टाइम नहीं गुजरता। अबू ने कहा, फिर आगे क्या प्रोग्राम है, कब वापस आना है। मैंने कहा, अबू थोड़े दिन तक रिजल्ट आने वाला है और फिर एडमिशन लेना है, मैं अगले हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, अब बेफिक्र हो जाए। अबू ने कहा, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और घर में सबको, माँ जी और अपने चचा को सबको सलाम देना। मैंने कहा, जी अबू मैं दे दूंगा, और फिर सलाम करके कॉल कट गई। मैंने दोबारा फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और बाहर देखा चची किचन में अपना काम कर रही थी। मैंने सोचा चची जब अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे में जाएगी तो मैं फिर उनके कमरे में जाकर बात करूँगा, और मैं यही सोच कर दोबारा